बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना के राह यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्रा की छुपी हकीकतें जो हर ज़ायरे हरम को जाननी चाहिए। यकीनन उम्रा एक अजीम इबादत है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं और जो उम्रा करने के बाद ही इंसान को उसका इदराक होता है। सच्ची, गैर रस्मी और आपके दिल को छू लेने वाली उम्रा एक इबादत ही नहीं, एक इम्तिहान भी है। उम्रा कितनी बड़ी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदुल हराम पर अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तवाफ़े काबा करने वालों पर, 40 रहमतें वहां पर नमाज अदा करने वालों पर और 20 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो सिर्फ खाना काबा को देख रहे होते हैं। कितनी बड़ी सआदत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह को ईमान की हालत में सवाब की नीयत से देखने से उस शख्स के अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसे अमन वाले लोगों में शामिल कर दिया जाता है। यकीनी तौर पर इतनी बड़ी सआदत, इतनी बड़ी इबादत, लेकिन इसके साथ साथ उम्रा ज़ाहिर को बहुत सी सब्र आजमा तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। जब आप बैतुल्लाह में जाते हैं, जब आप पहली दफा जाते हैं, तो देखें एक लंबा सफर किया हुआ है, सफर की थकान मौजूद है, फिर नींद की कमी मौजूद है। खास तौर पर खवातीन का और बूढ़े लोगों का इम्तिहान होता है यहाँ पर कि इतनी लंबे सफर के बाद फिर आपने काबा को पहली नजर में देखना है। वहां पे रश मौजूद है, वहां पे लोगों का धक्कम पेल मौजूद है, लेकिन इसके अंदर सच क्या है और हकीकत क्या है कि आपने तमाम चीजों को सब्र और इस्तकामत के साथ बर्दाश्त करना है। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान तक हम पहुंच सकेंगे। टूर गाइड और ट्रेनिंग, हमारे यहाँ ट्रेनिंग का भी बहुत ज्यादा फुकदान है। बहुत से हमारे टूर ऑपरेटर्स सिर्फ वीजा, ट्रांसपोर्ट, एयर टिकट की हद तक महदूद होते हैं, लेकिन वहां पर हमें ना तो ट्रेनिंग दी जाती है, ना उम्रे के बारे में बताया जाता है। और बहुत से लोग तो इस तरह करते हैं कि चले गए कि जैसे जब सारे लोग कर रहे होंगे हम भी वैसे ही कर लेंगे। तो ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। जब आप ये सोच के जाते हैं कि हम वहां जाके जैसे लोग कर रहे होंगे वैसे कर लेंगे, तो हम बहुत बड़ी गलती पे हैं। तो वहां जाके हमें पता चलेगा कि काश हम ये सीख के आते। तो हमारे टूर ऑपरेटर्स को भी ऐसे ग्रुप प्रोग्राम तश्कील देने चाहिए जो उम्रा की बाकायदा ट्रेनिंग करवाएं कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उम्रा को कैसे अदा किया जाए। इसी तरह हमारे जो ज़ायरीन हैं उनको भी मुकम्मल ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए। हमने एयरलाइन में सफर कैसे करना है, हमारे पास जो एयरपोर्ट है उसका प्रोसेस क्या है, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीका है उम्रा करने का वो क्या है, तमाम चीजें सीख कर जाएं। उसके लिए किताबें मौजूद हैं, आप किताबों से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप वीडियोस मौजूद हैं, हमारे चैनल पे भी इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब देती हैं। लिहाजा आपको मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद यहाँ से जाना चाहिए। और इसके अंदर हकीकत यह है कि आप सिर्फ अगर टूर ऑपरेटर पर सिर्फ भरोसा कर लेंगे तो आप सही उम्रे का हक अदा नहीं कर सकेंगे। खरीदारी बा मुकाबला इबादत, यकीनी तौर पर हर मुसलमान एक मकसद लेकर एक मिशन के तहत सफर हरमैन अख्तियार करता है। तो वहां पर हमने अपने जो औकात हैं ज्यादा बाजारों में, मक्का टावर में और मदीना की मार्केट्स में नहीं गुजारने, बल्कि हमने ज्यादा वक्त अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में गुजारना है और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारना है। तो फिर हम हकीकी मानों में उम्रा की रूह तक पहुंच सकेंगे। ये ना हो कि हमारे जितने भी अयाम हैं और उसमें ज्यादा वक्त हमारा अगर मार्केट्स में गुजरता है, शॉपिंग्स में गुजरता है, तो यकीनी तौर पर
हम सही मानों में उम्रे का हक अदा नहीं कर सकेंगे। और फिर हमें इसका इदराक वापस आने के बाद होगा कि काश हमने जो बाजारों में वक्त गुजारा, तो ये तो हमारे मुल्क में भी बाजार मौजूद हैं, ये तमाम चीजें जो चाइना से आ रही हैं हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, लिहाजा हमें ये इदराक बाद में होगा। इसलिए यहां से ही एक प्लान करके जाएं और ये सोच के जाएं कि हमने ज्यादातर वक्त हरमैन में गुजारना है, बैतुल्लाह में गुजारना है, मस्जिद नबवी में गुजारना है, इबादत में गुजारना है। खामोश लम्हे और दुआओं का लुत्फ, हकीकी मानों में इबादत का और दुआ का लुत्फ ही उस वक्त आता है जब आप अल्लाह के हजूर आंखें बंद करके अल्लाह से लो लगाकर दुआ मांगते हैं और अपने औकात को अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राबता करने की कोशिश की जाती है। वो लम्हे बड़े पुरलुत्फ होते हैं, वो लम्हे बड़े काम के लम्हे होते हैं। इससे खुशी व खुजू पैदा होता है। बाज़ औक़ात लंबी लंबी लिस्टें दुआओं की लेके जाते हैं, लेकिन वो जबान की हद तक होता है, दिल से नहीं उतरती, दिल से नहीं निकलती। तो असल दुआ ये है कि आप अल्लाह से रो रो के मांगें, खुशू खुजू अख्तियार करें, जैसे मां से बच्चा मांगता है। आजिज़ी भी है और उम्मीद भी है, आजिज़ी भी करता है, उम्मीद भी करता है, मांगता भी है, रोता भी है, दिल बिलाता भी है। तो इसी तरह अल्लाह की जात से आप बैतुल्लाह में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और कबूलियत के मकामात हैं, वहां पे मौजूद हैं आप, तो उस वक्त अल्लाह से ताल्लुक बनाएं, गिरिया जारी करें, आंखों से आंसू बहाएं। अद्दुआ मग़ज़ुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो वहां पे इन लम्हात को ज़ाया नहीं करना, बल्कि जो कबूलियत के मकामात हैं वहां पे हमने अल्लाह की बारगाह में दुआएं करनी है। आजमाइश और अजर, गर्मी का मौसम, थका देने वाला सफर और नींद की कमी, ये तमाम चीजें एक मुसलमान का इम्तिहान है। हदीस रसूल के मुताबिक जितनी ज्यादा मुशक्कत उतना ज्यादा अजर। हम थके हुए हैं, नींद की भी कमी है, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए हम सफर को अख्तियार करते हैं। 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर हम नमाज के लिए जा रहे हैं, तवाफ के लिए जा रहे हैं, बैतुल्लाह को देखने के लिए जा रहे हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर यह इम्तिहान है और इम्तिहान में कामयाब वही होता है जो रियाकारी से पाक हो, जो एक शेड्यूल लेकर जाए। और मेरा मशवरा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ से जाने से पहले एक पूरा शेड्यूल तरतीब दे के जाएं कि आपने क्या क्या काम वहां पे सरअंजाम देने हैं, उम्रा कब करना है, ज़ियारत के लिए कब जाना है, अपने वक्त को कीमती बनाएं। यकीन करें इस शेड्यूल के तहत जाएंगे, अपने लम्हात को वहां पे कीमती बनाएंगे, तो आप कामयाब और कामरान वापस लौटेंगे, अल्लाह की रहमतों के साथ वापस लौटेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत के साथ मदीना के राही बनाए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस से फ़ायदा पहुंचे तो आप दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।